बुद्धि वाला ही आपको शिक्षा प्रदान कर देता है। तो भगवान शंकर ऊंचे उस कैलाश पर्वत से महाराज कुंभज के पास नीचे गए। अब नाम को देखें, कुंभज। रामचरितमानस में भगवान शंकर को समुद्र के समान उनका ज्ञान को बताया गया है। समुद्र भी कम पड़ जाएगा, लेकिन उनका जो ज्ञान है भगवान शंकर का समुद्र से भी ऊपर है। और जो कुंभज ऋषि हैं, कुंभ मतलब होता है घड़ा और अज मतलब होता है बेटा। कुंभ कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा। कुम्हार मन के मरकीगा। कुंभ मतलब होता है घड़ा, घड़ा इतना बड़ा होता है। और उनका बेटा को कितना बड़ा होना चाहिए? लोटे के बराबर। तो कुंभज ऋषि का जो ज्ञान है वो लोटे के बराबर है, और भगवान शंकर का जो ज्ञान है वो समुद्र के बराबर है। अब ये तुलना करना है। सोचो, समुद्र उस लोटे के पास ज्ञान बटोरने के लिए, जल मांगने के लिए जा रहा है, बल्कि होना ये चाहिए वो लोटे में जो जल है वो कम है, समुद्र के पास उनको आना चाहिए। लेकिन यहाँ भगवान शंकर शिक्षा देते हैं, नहीं भैया, भले हमारा ज्ञान समुद्र के बराबर है, लेकिन कभी कभार वही लोटे का जो जल है, लोटे का जो ज्ञान है, वह भी समुद्र के लिए बहुत हो जाता है। तो भगवान शंकर माता सती को लेकर के कहाँ चले गए? महाराज कुंभज के ऋषि के आश्रम में। और जैसे ही महाराज कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो किनके साथ में गए हैं? संग सती जग जननी भवानी पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जाने। कथा कहने वाले ने कथा सुनने वाले का पूजा किया। अब यही प्रैक्टिकल और देखते, जो कथा कहने वाले हैं उनका पूजा कथा सुनने वाले को करना चाहिए। उनका पैर धोना चाहिए, धो रहे हैं, पैर पड़ना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कथा सुनाने वाला बड़ा होता है और कथा सुनने वाला छोटा, प्रक्रिया के हिसाब से। तो यहाँ भगवान शंकर माता सती को लेकर के जब कुंभज ऋषि के आश्रम में गए तो पूजे व ऋषि अखिलेश्वर जाने। कुंभज ऋषि ने जो छोटे लोटे के बराबर है, जो कथा भगवान शंकर को सुनाने वाला है, वो भगवान शंकर का सुंदर पूजा किया। और पूजा करने के बाद महाराज सुंदर भगवान शंकर माता सती की कुशल क्षेम पूछा, और महाराज कुंभज का भी भगवान शंकर ने कुशल पूछा। और उसके बाद दोनों के बीच में सुंदर सत्संग हुआ। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरबर मानस अधिकारी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख माने। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाए। दोनों के बीच में बहुत सुंदर सत्संग प्रारंभ हो गया। और देखते देखते भगवान शंकर माता सती के साथ में कुंभज ऋषि के आश्रम में बहुत दिन रुके। अधिकारी प्राप्त करके बहुत दिनों तक के सत्संग चला। और सत्संग जब चला तो मैया सती जब कुंभज ऋषि के आश्रम में गए थे कथा सुनने के लिए, तो कुंभज ऋषि ने जगत पिता सभी देवों में बड़े देव अखिलेश्वर जान करके कुंभज ऋषि ने भगवान शंकर का पैर को धोया। मैया सती विचार करने लगी, जिसके पास हमारे पति कथा सुनने के लिए आए हैं, ये तो हमारे से बड़े होना चाहिए, और ये तो हम कथा सुन रहे हैं तो हमारी ही पैर धो रहा है। तो बताइए ये क्या कथा सुनाएगा? ये सोच करके भगवान महाराज कुंभज ऋषि ने जितना भी सत्संग करवाया भगवान शंकर को, मात्र वो मैया सती उसके बात पर ध्यान नहीं दी। और देखते देखते 1-2 महीना निकल गए। उसके बाद भगवान शंकर महाराज कुंभज ऋषि कहे कि महाराज अब आप मुझे विदा करिए,
और बहुत दिन हो गया कैलाश पर्वत को छोड़े हुए, वहां वीरान पड़ा है। महाराज हमारे गण बस होंगे और उन लोगों को भी चिंता होगी, इसलिए हमें आप आज्ञा दीजिए, हम कैलाश पर्वत जानना चाहते हैं। मोने संग विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन सन दक्ष कुमारी। पहले जब भगवान शंकर सती के साथ में कैलाश पर्वत पर आए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा? संग सती जग जननी भवानी, मतलब 2-3 उनका नाम और ऊपर करके बताया, जग जननी और भवानी कहा। लेकिन जब यहाँ कुंभज ऋषि के द्वारा जो कथा बताया जा रहा था उनको अनदेखा कर दी, तो इनका जो नाम है जो पहले ऊपर में पोस्ट था वो नीचे डिपोस्ट में हो गया। दक्ष कुमारी नाम से इनको गोस्वामी तुलसीदास जी ने संबोधन कर दिया। दक्ष कुमारी दक्ष मतलब होता है चतुर, कुमारी मतलब होता है उनका कन्या। तुम जैसे दक्ष चतुर है वैसे ही तुम उनकी कन्या हो, तुम भी चतुराई करी हो, ये सोच करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ दक्ष कुमारी कहा। उसके बाद भगवान शंकर मैया सती कुंभज ऋषि के आश्रम से जब निकले तो उसी समय भगवान श्री राम जी इस धरती से पाप को उतारने के लिए मानव योनि लेकर के दशरथ के घर में जन्म लिए थे और उनका वनवास भी हो चुका था। भगवान राम और भैया लक्ष्मण के साथ में वन में घूम रहे थे। रावण के द्वारा मैया सीता को भी हर लिया गया था। भगवान राम मैया सीता की खोज करते करते रोते बिलखते वहां की वन को, वृक्ष को, लताओं को, पताओं को पूछ रहे हैं कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नयन, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? सबको पूछ रहे हैं। भगवान राम रो रहे हैं, उनके आंखों से अश्रुपात हो रहा है। उसी समय कुंभज ऋषि के आश्रम से भगवान शंकर कैलाश पर्वत वापस लौट रहे हैं और जब आकाश मार्ग से जब कैलाश पर्वत लौट रहे थे उसी समय जब राम जिस वन में मैया सीता को ढूंढ रहे हैं उसी वन से उनका गुजरना हो गया। और जैसे ही गुजरे तो दूर से देख लिए भगवान शंकर ने कि ये तो हमारे इष्ट देव रघुवीरा हैं। ये सोच करके मन में सोचा कि अगर मैं पास में जाता हूं तो संसार के लोग देखेंगे तो जिस लीला को करने के लिए भगवान राम यहाँ पर आए हैं वो लीला गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए भगवान शंकर ने आकाश मार्ग से ही भगवान को हे सच्चिदानंद, हे रघुवीरा करके प्रणाम कर लिया है मेरे इष्ट देव। क्यों? भगवान राम को भगवान शंकर इष्ट देव मानते हैं और शंकर जी को भगवान राम इष्ट देव मानते हैं। इसलिए जैसे ही दूर से प्रणाम किया तो मैया सती को दिखाई देने लगा कि ये जो जंगल में घूम रहा है, जो दर बदर भटक रहा है, अपने पत्नी को खोज रहा है, वलकल का वेश धारण किया हुआ है और इतने बड़े हमारे महादेव ये जंगल में घूमने वाले तपस्वी का प्रणाम कर रहा है। तो भगवान शंकर से पूछी कि हे महादेव, आप उनका प्रणाम क्यों कर रहे हो? ये कौन है? ये तो तपस्वी दिख रहे हैं, साधारण मानव। तो भगवान शंकर कहे, देवी, जो कुंभज ऋषि के आश्रम में हम लोग अभी गए थे कथाओं का श्रवण पान करने, ये उन्हीं का कथा है। यही हमारे इष्ट देव रघुवीरा भगवान राम है जो अभी इस धराधाम में जो पाप बढ़ चुका है उसको उतारने के लिए यहाँ मानव तन लेकर के आए हैं। मैया सती तो कथा सुनी नहीं थी, इसलिए उनको विश्वास नहीं हुआ, ध्यान नहीं दिया। भगवान शंकर जान गए कि सती को विश्वास नहीं हो रहा, तो भगवान शंकर वहीं पर एक बड़ के वृक्ष के नीचे बैठ गए और कहा कि एक काम करो देवी, मैं जान गया कि तुमको विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए एक काम करो भाई, जैसे परीक्षा लेना चाहती हो जा करके परीक्षा ले लो। तो ये मैया सती कहाँ चली गई? जिस वन में भगवान श्री राम रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और जा करके दूर से देखती क्या है कि भगवान राम और भैया लक्ष्मण घूम रहे हैं। मैया सीता ने उनकी परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप धारण कर लिया और दूर में बैठ गई।
और भगवान लक्ष्मण ने जब देखा कि हमारे आगे ही तो ये सीता जैसी दिख रही है, कौन है, भगवान राम से पूछे कि महाराज लगता है जिस माता को हम ढूंढ रहे हैं ये तो वही लग रही है। भगवान राम जान गए कि ये सीता नहीं है, क्यों भाई परमात्मा है। भगवान राम पास में गए, पास में जाकर के पूछा कि देवी सती आप ये तो बताओ, आप अकेले इस निर्जन वन में क्या कर रही हो, घूम रही हो। अरे अकेली स्त्री को अकेले घूमना नहीं चाहिए, हमारे जो पिता महादेव है वो कहाँ है। जैसे ही भगवान शंकर का नाम लिए तो मैया सती लजा गई और लजा करके अपने सिर को नीचा कर ली, जान गई कि ये सच में इनके इष्ट देव रघुवीरा है। और देखते देखते मैया सती वापस हो गई। वापस होने के बाद जैसे ही भगवान शंकर के पास आई तो भगवान शंकर सब आंखें बंद करके देख रहे हैं और उनके परीक्षा के लेते के आते तक के मैं क्या करूंगा ये सोच करके भगवान अपने इष्ट देव का चिंतन कर रहे हैं। मैया सती जब पास में आई तो भगवान शंकर ने पूछा ये तो बताओ सती क्या तुमने परीक्षा ली है। तब मैया सती देखो अपने पति से तो झूठ बोलना नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल बात है, झूठ बोलोगे तो भाई घाटा आपका है। मैया सती भगवान शंकर से साफ साफ झूठ बोल दी कि जैसे प्रणाम आपने किया महाराज वैसे ही प्रणाम करने के लिए मैं भी गई थी, दूर से क्यों करूं, पास में जाकर के कर लेती हूँ, ये सोच करके उनका प्रणाम करने गई थी, मैं परीक्षा नहीं ली हूँ। कछु ना परीक्षा लिन गोसाई, नहीं ली हूँ परीक्षा। भगवान शंकर जान गए कि अब ये मेरी धर्म पत्नी बनने के लायक नहीं है, अब ये बिल्कुल मेरे बगल में बैठने के लायक नहीं है, वामांग के लायक नहीं है। ये सोच करके भगवान शंकर कैलाश पर्वत में पहुंचे और पहुंचने के बाद जब मैया सती बैठने लगी तो बगल में जो आसन था वो आसन भगवान शंकर ने उनके सामने रख दिया। मैया सती को जानकारी मिल गई कि मैंने जो परीक्षा ली है भगवान शंकर जान गए हैं, तभी मुझे वामांग में ना बैठा करके सामने बैठा रहे हैं। उसके बाद आगे महाराज श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि उसी समय महाराज दक्ष को देवताओं का प्रजापति बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। और उस समय सबसे पहले जब दक्ष को सब देवताओं का जब प्रजापति बनाया गया तो सबसे पहले वाजपेय यज्ञ किया गया। उस वाजपेय यज्ञ में भगवान शंकर, भगवान नारायण, भगवान सब लोग गए, ब्रह्मा और इंद्र लोग, वायु, पवन, सब देवता चले गए। वहां जब गए तो बहुत बड़ा सभा लगा हुआ था। उस सभा में सब देवता लोग उपस्थित हैं, लेकिन जिसको सब देवताओं का अध्यक्ष बनाना है, मंत्री बनाना है, वो अभी पहुंचा नहीं। और ये साधारण बात है, जैसे कवर्धा में मीटिंग हो रहा है, सब लोग पब्लिक इकट्ठा हो चुके हैं, लेकिन कहीं नरेंद्र मोदी को वहां आना है या अभी नया मंत्री रायपुर में बना है वो आने वाले हैं, तो टाइम देंगे 4 बजे का, लेकिन आएंगे 5:30 बजे। तब तक के पूरा आप लोग इकट्ठा होकर के रहो, किसी का इंतजार मैं ना करूं, आप लोग भले करो। ये सोच करके राजा जैसे ही ये प्रजापति बना तो प्रजापति बनने के बाद महाराज दक्ष को घमंड हो गया, नहीं को अस जन्मो जग माही प्रभुता पाई जाई मत नाही। जैसे ही इनको इतना बड़ा पद मिला इनको घमंड हो गया। सब लोग उपस्थित थे, राजा दक्ष को आने में देरी थी, तो भगवान शंकर मन में विचार किए सब देवता तो आ चुके हैं, लेकिन हमारे जो अध्यक्ष हैं जिनसे विचार विमर्श होना है, बातचीत होना है, वो तो आए ही नहीं, तो क्यों मैं अपने समय को नष्ट करूं। ये सोच करके भगवान शंकर ने माला निकाला और माला निकाल करके हाथ बंद करके भगवान अपने इष्ट देव रघुवीरा को याद करने लग गए। और याद कर रहे हैं, याद करते करते राजा दक्ष पहुंच भी गया, लेकिन ये इतना तन्मय हो गया भगवान शंकर कि कितना समय राजा दक्ष मंच पर आसीन हुआ और सब लोग उनके स्वागत में खड़ा हुए, लेकिन भगवान शंकर नहीं हुए। और कहीं कहीं वर्णन मिलता है भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और विष्णु ये तीनों अपने आसन पर बैठे रहे, लेकिन नहीं उठे।
जब राजा दक्ष आए और सब खड़ा हुए और 3 देवता नहीं खड़ा हुए, तो राजा दक्ष सबको संबोधन करते हुए प्रारंभ किए कि देखो, मैं सब देवताओं का अध्यक्ष बना हूं, तो तुम सब का बनता है कि मेरा सम्मान करो। आप सब ने सम्मान किया, मैं सब जानता हूं, सब देख रहा हूं। भगवान ब्रह्मा मेरा सम्मान करता है, वो नहीं उठे, वो वरिष्ठ है, वो संसार के सृष्टि करता है, मैं उनको नहीं कहूंगा। ये भगवान विष्णु है, इनका भी समझ में आ रहा है, ये तो संसार के पालनहार हैं, पालन पोषण करने वाले हैं, तो ये नहीं उठे, ये भी समझ में आता है। लेकिन ये भूतनाथ, शमशान में रहने वाला, काला कलूटा, नाग सर्प धारण करने वाला, विष धारण करने वाला, ये मेरा दामाद लगता है। और देखो, मेरे सम्मान में मैं इनका ससुर था, पहले इनका ससुर हूं, बाद में इन सभी देवताओं का अध्यक्ष भी हूं, तो कम से कम मेरे सम्मान में तो उठ जाता, लेकिन मेरे सम्मान में भी नहीं उठा। ये सोच करके इस वाजपेयी यज्ञ में महाराज उनको बहुत गाली गलौज किया राजा दक्ष ने। भगवान शंकर जब दक्ष गाली देना प्रारंभ किया, तो भगवान ब्रह्मा जी विष्णुदेव चुपचाप भगवान शंकर की तरफ देखे और दक्ष की तरफ देखे, और भगवान शंकर चुपचाप वो जितने भी गालियां देते रहे, राजा दक्ष चुपचाप सहते रहे, चुपचाप पूरा गाली सुन लिया, क्योंकि देवताओं का भी अध्यक्ष है और ससुर भी लगता था, इसलिए छोड़ दिया। अब आगे जब दक्ष बन गया, फिर अपने राजमहल में चला गया, सब लोग अपने अपने स्थान पर चले गए। कुछ दिन के बाद महाराज राजा दक्ष मन में विचार किया कि मैं ऐसा यज्ञ कराऊं कि जिसने मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ, मेरा अपमान किया है, उसका मैं बदला लूंगा। ये सोच करके बदले की भावना से महाराज दक्ष ने कुछ दिन के बाद बृहस्पति 100 नाम का फिर से यज्ञ करवाया, और ये बृहस्पति 100 नाम का जब यज्ञ करवाया, तो उसमें सबको बुलाया, लेकिन भगवान शंकर के लिए कोई आमंत्रण पत्र नहीं गया। भगवान ब्रह्मा के पास भी आमंत्रण पत्र गया, लेकिन भगवान ब्रह्मा जान गए कि इस बार तो एकदम खतरनाक स्थिति खड़ा होने वाली है, क्योंकि उस बार भगवान शंकर गए थे तो कितना गाली सुनाए थे, और इस बार जानबूझ करके उनको नीचा दिखाने के लिए ये यज्ञ कराया जा रहा है, और इस बार ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी और हम भगवान शंकर के क्रोध से बचने वाले नहीं। ये सोच करके ब्रह्मा जी और विष्णु नहीं गए। अब भगवान शंकर और माता सती सुंदर कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। अब सब देवताओं को जब आमंत्रण मिला, तो जितने भी देवता है अपना अपना विमान सजाने लगे, और विमान सजा करके जहां कैलाश पर्वत, जहां भगवान शंकर माता सती बैठी थी, उसी के ऊपर से विमानों को गुजारने लग गए। देखो, इतना बड़ा आकाश है, कहीं भी पर से भी गुजारा जा सकता था, लेकिन देखो बगल वाले को कहीं न्योता मिल गया और हमें कहीं न्योता नहीं मिला है, तो बगल वाले जानबूझ करके हमको दिखाने के लिए आमंत्रण पत्र को और दिखाएगा, देखो फलाना जगह से हमारे लिए आमंत्रण पत्र आया है, ताकि ये आमंत्रण पत्र को देख करके और जले। ये सोच करके सभी देवता भगवान शंकर माता सती जिस कैलाश पर्वत पर बैठी थी, उसी पर्वत के ऊपर से विमान को भर भर करते हुए ले जाने लग गए। भगवान शंकर ध्यान में बैठे हैं, माता सती ये सब विमानों को देख रही है, और देखने के बाद जान गई। और भगवान शंकर जब नींद से जागे, तो भगवान शंकर से पूछने लगे कि महाराज, ये सब जितने भी देवता एकदम सज संवर करके कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान शंकर कहे कि देवी, ये तुम्हारे पिताजी बृहस्पति 100 नाम का एक यज्ञ करा रहे हैं देवी, उसी आमंत्रण में सब लोग जा रहे हैं। तो मैया सती कहे कि महाराज, हमारे यहाँ आमंत्रण नहीं आया। तो भगवान शंकर ने जो वाजपेयी यज्ञ में जो उनका अपमान हुआ था, उसके विषय में पूरा बता दिया कि देवी, मैं बस एक गलती किया हूं कि उनके सम्मान में अगर वो आते और मेरे को जानकारी मिलता तो जरूर उनका सम्मान करता। भाई वो ससुर भी हैं और सभी देवताओं का अध्यक्ष भी है,
लेकिन कितना समय आया कितना समय गया मुझे जानकारी नहीं मिली, इसीलिए आपके पिताजी मुझे नीचा दिखाने के लिए ये बृहस्पति 100 नाम का यज्ञ कर रहे हैं। मैया सती का मन नहीं माड़ा और मैया सती भगवान शंकर से पूछने लगी कि महाराज जब सब देवता लोग जा रहे हैं तो हम क्यों ना जाएं? तो भगवान शंकर कहे कि देखो देवी, जहां आदर होता है और वहां निमंत्रण भी नहीं आया है तो उस जगह में जाना चाहिए, लेकिन जहां जाने के बाद आपका कहीं निरादर हो रहा है और वहां से आमंत्रण भी आया है तो ऐसे जगह में जाना नहीं चाहिए। आव नहीं आदर नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। मान सहित विष खाई के शुभ भयो जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहो कटावे शीस। लेकिन नारी की गति नारी ही जान सकती है। भगवान शंकर ने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया समझाने का। जब मैया सती नहीं समझी तब भगवान शंकर ने कहा कि देवी आपकी इच्छा, आप क्या करोगी, जाओगी कि नहीं जाओगी मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन जहां सम्मान नहीं होता वहां जाना नहीं चाहिए। और भगवान शंकर आंखें बंद करके फिर अपने इष्ट देव को याद करने लग गए। मैया सती उसी कैलाश पर्वत पर लेफ्ट राइट जैसे पुलिस वाले लोग घूमते हैं, उनका मन एकांत नहीं है, स्थिति नहीं है, उनका शांत नहीं है उनका चित्त। मैं कब जाऊं कल वहां अपने दक्ष पिता के यहाँ, ये सोच रही है। और देखते देखते भगवान शंकर को भी नहीं पूछी और सीधा दक्ष के यहाँ जाने के लिए तैयार हो गई। करी देखा हरि जतन बहु रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण शंभु तब विदा किन्न त्रिपुरारी। जब सती नहीं माने तो भगवान शंकर ने जितने भी अपने गण है, नंदी है, उन सबको कहा कि एक काम करो गणों, सती को जा करके तुम दक्ष हमारे जो ससुर जी हैं उनके यहाँ ले जा करके पहुंचा दो। और उसके बाद जैसे ही इनके गण भगवान शंकर की धर्म पत्नी मैया सती को जैसे ही दक्ष के राजमहल में ले गए तो वहां बहुत बड़ी समस्या हो गई। क्या? जैसे ही उनका जो पिता है, पिता जब सामने में देखे मैया सती की तो देखते ही उनके जो पिता दक्ष हैं अपना मुख दूसरी तरफ मोड़ लिए, अनदेखा कर दिए। मैया सती जान गई कि मेरे पिताजी मुझसे नहीं मिलना चाहते। फिर आगे गई तो आगे जाने के बाद उनकी माता मिल गई और जैसे ही माता मिली तो सादर भले ही मिली एक माता भगिनी मिली बहु मुस्काता। उनकी माता ने मैया सती को गले से लगा ली, प्रसन्न हो गई और उनकी जितनी भी बहनें हैं देख देख करके सती को हंसने लग गई। क्यों? क्योंकि देखो रे, ये बहिनी सती बिना आमंत्रण के आई है और हम लोगों को आमंत्रण मिला है। मैया सती सबको मिली और मिलने के बाद कहाँ चली गई? जहां यज्ञ मंडप बना था, सब देवताओं का जहां भाग रखा हुआ था वहां पहुंच गई। वहां पहुंचने के बाद देखती क्या है कि वहां सबके लिए तो भाग रखा हुआ है, लेकिन भगवान शंकर का जो भाग रहना चाहिए, उनका जो आसन रहना चाहिए, वो भाग नहीं रखा है। मैया सती उसके भाग को नहीं देखी और क्रोध अवस्था में आ गई और क्रोध अवस्था में आकर के जितने भी वहां ऋषि बैठे थे उस यज्ञ में, जितने भी देवता आमंत्रण में आए थे और स्वयं अपने पिता को सुनाने लग गई। हरिहर निंदा सुनहि जो काना, होई है पाप गो गात समाना। पिता मंदमति निदस तेहि, दक्ष शुक्र संभव एह देहि। न यस्य लोके यस्यति सायनः प्रिया, इस्तता प्रियो देह भृतां प्रेयात्मनः। तस्मिन् समस्तात्मनि मुक्तैर्वैरके, रीते भवन्तं कतमः प्रतिहते।
मैया सती अपने पति के भाग को ना देख करके क्रोधित हो गई और क्रोधित हो करके सबको जैसे लगे वैसे सुनाना चालू कर दिए। तुम लोगों को लाज नहीं आई कि मेरे जो पति हैं सब देवों से बड़े महादेव गने जाते हैं और इनका भाग यहाँ रखा हुआ नहीं है और तुम लोग इनके भाग को नहीं देख करके भी यहाँ से उठ करके नहीं भगे। अरे तुम लोगों को तो लज्जा आना चाहिए। और देखो मेरे पिता जिनके दामाद स्वयं साक्षात इस संसार के देवों में बड़े महादेव गिने जाते हैं, इनको तो और सम्मान मिलना चाहिए था, इनको लज्जित होना चाहिए था, इनको लज्जित होना चाहिए। कब? जब मेरे पति को न्योता नहीं दिए। कई प्रकार से सुनाए मैया सती और अंतिम समय में मैया सती ने मन में विचार किया, जिस चतुर दक्ष जो मेरे पिता हैं, जो मेरे पति के सम्मान नहीं किए हैं, ऐसे वीर्य से मैं पैदा हुई हूं तो उनका खून भी समूल नष्ट हो जाना चाहिए। मैं अपने आप को नष्ट कर दूंगी। ये सोचने के बाद मैया सती मरने के समय भगवान शंकर को अगले जन्म में फिर पति मांग करके देखते देखते अपने शरीर में योग अग्नि को प्रकट की और योग अग्नि को प्रकट करके मैया सती उसी योगाग्नि में जल करके समाप्त हो गई। जैसे समाप्त हो गई तो वहां यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। जैसे ही भगवान शंकर के जो गण गए थे सब लोग वहां कोलाहल मचाने लग गए, यज्ञ को विध्वंस करने लग गए। वहां जो भृगु नाम का ऋषि था और जितने भी हवन कुंड में यज्ञ हवन करने वाले ऋत्विज थे सब लोग एक दूसरे के ऊपर भिड़ गए और महाराज नंदी को और उनके और बाकी गण को ये महाराज सब मिल करके भगाना चालू कर दिया। सबको वहां से यज्ञ मंडप में भगा दिया और जैसे ही भगाए तो सब देवता गण भगवान शंकर के जो गण है कहाँ चले गए? कैलाश पर्वत पर। और भगवान नारद भी पहुंच गए। वहां जाने के बाद भगवान शंकर को बताया, समाचार दिया कि महाराज आपकी जो धर्म पत्नी सती महाराज वहां यज्ञ मंडप में गई थी, वो योगाग्नि प्रकट करके अपने आप को योगाग्नि में समाहित कर ली है महाराज, वो समाप्त हो चुकी है। जब भगवान शंकर को यह बात पता चली तो उनसे सहन नहीं हुआ और भगवान शंकर क्रोध के मारे लाल लाल हो गए, उनके होंठ फड़फड़ाने लग गए, उनके भुजा फड़फड़ाने लग गए और क्रोध के मारे भगवान शंकर ने अपने जटा से एक बाल निकाला और निकाला करके पृथ्वी पर धड़ाम से पटक दिया और जैसे ही पटका तो वहां से एक वीरभद्र तैयार हो गया। समाचार जब शंकर पाए वीरभद्र करि कोप पठाए। महाराज वहां वीरभद्र तैयार हो गया, जिनकी बाल लाल लाल है, आंखें बड़े बड़े हैं और भुजाएं रावण जैसे दिख रहा है, उनका शरीर भी वैसा ही है। महाराज वीरभद्र भगवान शंकर को प्रणाम किए और प्रणाम करके कहने लगे कि महाराज बताइए क्या आज्ञा है मेरे लिए। भगवान शंकर ने वीरभद्र महाराज जी को पठाया और कहा कि जाओ तुम दक्ष के यज्ञ मंडप पर और जिसने जैसा कर्म किया है उसी के हिसाब से उनको जाकर के दंड दे दो। वीरभद्र महाराज कैलाश पर्वत से निकले और कैलाश पर्वत से निकल करके कहाँ चले गए? दक्ष महाराज के यज्ञ मंडप पर। वहां जाकर के जिसने जैसा कर्म किया था, भृगु के दाढ़ी उखाड़ दिए, भग नाम के सूर्य के नेत्र निकाल दिए और जितने भी और देवता जो दक्ष को सपोर्ट कर रहे थे वो सब का अंग भंग कर दिए और आखिरी में महाराज दक्ष बचे तो दक्ष के सिर को सीधा अलग कर दिए धड़ से और सीधा उसी कुंड में डाल दिए। अब जब डाल दिए तो सब देवता जो आधा आधा मार खाए थे सब लोग परेशान होकर के कहाँ चले गए? भगवान ब्रह्मा के पास। और ब्रह्मा के पास जाकर के कहने लगे, देखो महाराज ये तो भगवान शंकर का गण आया था, देखो तो पूरा यज्ञ मंडप सर्वनाश कर दिया, हमारा जो यज्ञ पूर्ण होना चाहिए महाराज वो अपूर्ण हो गया और देखो हम लोग यहाँ भटक रहे हैं। उनका जो एक गण है महाराज वीरभद्र सबको मार रहा है, काट रहा है। भगवान ब्रह्मा को जैसे ही जानकारी मिली, भगवान ब्रह्मा सब लोगों को लिए और भगवान नारायण को भी लिए और कहाँ चले गए? सब देवता को लेकर के कैलाश पर्वत पर। और कैलाश पर्वत पर जा करके देखते क्या है कि कैलाश पर्वत पर साक्षात भगवान शंकर क्रोध अवस्था में हैं, क्रोधित हैं। तो भगवान ब्रह्मा और सब देवता मिल करके
11 श्लोकों में भगवान शंकर का स्तुति किए, उनके गुस्से को, उनके क्रोध को शांत करने के लिए। हे चंद्र चूर्ण मदनांतक शूलपाणे, स्थानो गिरीज गिरिजेश महेश शंभो, भूतेश भूत भय सुदन मामनाथ, संसार दुख गहना जगदीश रक्षा, आशुतोष तुम अवघड़ दानी, आरत हरो दीन जनु जानी। जैसे ही भगवान शंकर के सामने सब लोग स्तुति किए, भगवान शंकर उन लोगों की स्तुति को सुन करके प्रसन्न हो गए और ढाढ़स बंधाया और कहा, तुम चिंता मत करो, जो यज्ञ अपूर्ण हो चुका है मैं आशीर्वाद देता हूँ वह यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। और भगवान शंकर ने सुंदर प्रसन्न चित्त से उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि दक्ष के लिए सुंदर एक बकरे का सिर लाओ। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी भर मैं करता रहा तो उनके लिए वही सूटेबल है। मैं का मतलब होता है अहम, अहंकार। जिसने अहंकार को मार लिया समझो सब कुछ जीत गया। लेकिन दक्ष महाराज जिंदगी भर मैं करता रहा, तो एक काम करो, बकरे का सिर उनके ऊपर लगा दो। और भृगु नाम की जो दाढ़ी था उनको पूर्ण किया गया। भग नाम के सूर्य है, भग नाम का सूर्य, उनके नेत्र निकाल लिए गए थे तो कहा कि आप अपने मित्र के नेत्र से देखेंगे। पूषा के दांत को छीन लिए थे तो उनको आशीर्वाद दिया कि आप यजमान के दांतों से ग्रहण करेंगे। और आखिरी में दक्ष जो बचा तो उनके शरीर में बकरे का सिर लगाया गया। देवताओं के जितने भी अंग भंग अपूर्ण थे सबको पूर्ण किया गया। और उसी दिन से भगवान का नाम एक और नाम पड़ा अजेश्वर। बोले अजेश्वर भगवान की। उसके बाद सबको आशीर्वाद दिया और वह यज्ञ देखते देखते पूर्ण हुआ। और ये जो सती की प्रसंग है श्रीमद् भागवत महापुराण में मात्र 6 अध्यायों में ही इनका वर्णन है। भगवान शंकर सती के उस शरीर को देखे तो वैसे भी भगवान शंकर सती को इतना प्रेम करते थे जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जब यज्ञ पूर्ण हो गया, सब देवता लोग अपने अपने लोग जाने लगे, तो भगवान शंकर ने सती के शरीर को उठाया और उठाने के बाद पागल की भांति इधर उधर घूमने लगा। जब घूमने लगा तो भगवान नारायण जान गए, अरे ये तो इनके शरीर को ऐसे ही घूमता रहा तब तो हो गया कल्याण। तो एक काम करा जाए, भगवान नारायण ने अपने चक्र सुदर्शन को आशीर्वाद दिया, कहा जाओ तुम उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर करके इस धराधाम में गिराते जाओ, उनका शरीर समाप्त हो जाएगा। फिर भगवान शंकर का उससे जो मोह है वह कम हो जाएगा। भगवान नारायण चक्र सुदर्शन के द्वारा धीरे धीरे उनके शरीर को गिराते गए और देखते देखते 51 शक्ति पीठ का वहीं से निर्माण हुआ। जिन माता सती का शरीर जहां जहां गिरी है वहां शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। हिंगुलाज, ये हिंगुला बलूचिस्तान में गिरा जो ब्रह्मरंध था, इसको कोटरी देवी से नाम से जाना जाता है, हिंगलाज देवी के नाम से जाना जाता है। कोल्हापुर में महाराष्ट्र में मैया जी का त्रिनेत्र गिरा महिष मर्दिनी के नाम से जाना जाता है। तीसरा बांग्लादेश शिकारपुर नासिका गिरी, इसलिए सुनंदा देवी के नाम से जाने जाते हैं। अमरनाथ में काश्मीर कंठ गिरा, इसलिए वरदा देवी के नाम से जाना जाता है। ज्वालामुखी पंजाब में वहां जीभ गिरी, इसलिए सिद्धियां के नाम से जाने जाते हैं, कांगड़ा के नाम से जाने जाते हैं। और जलंधर पंजाब में वामस स्तन गिरा, इसलिए त्रिपुरा मालिनी के नाम से जाने जाते हैं। वैद्यनाथ धाम बिहार जहां मैया सती की हृदय गिरी, इसलिए जय दुर्गा के नाम से जाने जाते हैं। नेपाल बामनती नदी के किनारे महामाया मंदिर जहां उनका घुटना गिरा था, उनको गुहेश्वरी देवी के नाम से जाने जाते हैं। मानसरोवर तिब्बत दाहिनी हथेली गिरी, इसलिए वहां दाक्षायणी के नाम से जाने जाते हैं। और जगन्नाथपुरी उड़ीसा वहां मैया सती की नाभि गिरी, वहां विमला देवी के नाम से जाने जाते हैं। और कामाख्या असम में ये सब लोग जानते हैं, वहां मैया सती की साक्षात योनि गिरी थी। आज भी वहां जो कामाख्या देवी है ऋतुमती मंथली में होती है हर महीने में।
उसके बाद कलकत्ता में बाएं पांव गिरी थी, उनकी उंगली बाएं पांव की, जहां महाकाली के नाम से जाने जाते हैं। प्रयाग इलाहाबाद में हाथ की उंगली ललिता देवी के नाम से। पुष्कर गायत्री पहाड़ में मणिबंध गिरा, हथेली के जो एक किनारे इसको कहते हैं मणिबंध, मणिबंध गिरा, वो गायत्री देवी के नाम से जाने जाते हैं। और प्रभास क्षेत्र गिरिनार पर्वत के ऊपर मैया सती की उदर गिरा, तो उनको चंद्रभागा के नाम से जाने जाते हैं। वैसे तो 51 पीठ है, कितना गिनोगे, बस 51 पीठ है, इतना समझ लीजिए। और आखिरी में मरते समय मैया सती ने भगवान शंकर से प्रार्थना की थी कि मैं अगले जन्म में भगवान शंकर को ही अपने पति के रूप में वरुण करूं। तो अगले जन्म में सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, ते ही कारण हिमगिरी आई, जन्मी पार्वती तनु पाई। और हिमगिरी के यहाँ माता पार्वती के रूप में सुंदर जन्म लिया, और भगवान शंकर के साथ में सुंदर माता पार्वती का सुंदर विवाह हुआ। और देखते देखते 1:45 बजे भी हो रहे हैं, और कथा अगर मैं एक प्रारंभ करूं तो कम से कम 2:30 पौने 3 बज जाएगा। इसलिए कथा को यहीं विराम करते हैं। भैया जी एक सुंदर भजन गाएंगे, उसके बाद संक्षिप्त आरती होगा, और उसके बाद जैसा भी इन लोग बताएंगे आप लोगों के लिए जो भी सेवा भाव होगा वो आप वो सेवा को लेंगे। बोले वृंदावन में हरिलाल की। भैया वो रतनपुर की महामाई आबे करके सोलाओ सिंगार मुरे अंगना। कोनो देवता थोड़ी चढ़ता, चढ़त हो तो नहीं गाओ ना। चलो मैं धीरे धीरे गावत हूँ, कोनो नहीं चढ़ो। रैया वो रतनपुर के महामाई आबे करके तोला हो सिंगार मोरे अंगना। कोई हूँ जेवारा मोरी महामाई, ज्योति जने आठों पहर मोरे अंगना। रैया वो रतनपुर की महामाई आबे करके तोला हो सिंगार मोरे अंगना। कोई हूँ जेवारा मोरी महामाई, ज्योति जने आठों पर मोरे अंगना। गैया के गोबर मंगाई, गैया के गोबर मंगाई। खूटी धरी अंगनाला मैं हाली पाई, खूटी धरी अंगनाला मैं हाली पाई। बिहरी बटोरों मोरी महामाई आबे करके तोला हो सिंगार मोरे अंगना। रैया हो रतनपुर के महामाई आबे करके तोला हो सिंगार मोरे अंगना। कोई हो जेवारा मोरे महामाई, ज्योति जले आठों पहर मोरे अंगना। मोरी महामाई, ज्योति जले आठों पहर मोरे अंगना।
गज मोतियन के मैं चौकी पुराए, गज मोतियन के मैं चौकी पुराए, चौकी पुराए उदाई चौकी पुराए, चौकी पुराए माता चौकी पुराए, सोने के कलितामा दियना जलाए, दियना जलाए उदाई दियना जलाए, आरती उतारो मोरी महामाई, अभी करके बोलाओ सिंगार मोरे अंगना देवारा मोरी महामाई, अभी करके बोलाओ सिंगार मोरे अंगना रैया रचने गुर के महामाई, अभी करके बोलाओ सिंगार मोरे अंगना कोई नो देवारा मोरी महामाई, ज्योति जले आठों पहर मोरे अंगना, ज्योति जले मोरे अंगना, ज्योति जले मोरे अंगना। बोल दे आदि शक्ति महामाया मैया की जय।